Good morning. Today I will teach you physical fitness, wellness and लाइफस्टाइल। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वह हम आप देख लीजिए। हाँ, फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है? फिजिकल फिटनेस का मतलब है जैसे कि आप सुबह से शाम तक अपनी स्कूल लाइफ में बिजी रहते हैं और शाम को कोई भी घर या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा काम आ जाए जिसे आप उसे फुल एनर्जी के साथ कर पाएँ, वो फिजिकल फिटनेस कहलाता है। तो फिजिकल फिटनेस आपकी कैपेसिटी, आपको एक वर्क करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत ना हो, आपके अंदर इतनी अच्छी फिटनेस हो कि आप किसी भी काम को आसानी से कर पाएँ। स्कूल से जाने के बाद भी आप पढ़ पाएँ, स्कूल से जाने के बाद आप खेल पाएँ, स्कूल से जाने के बाद आप अपने घर के काम कर पाएँ, अपने पेरेंट्स का आप कोई अगर काम बोलते हैं तो आप उसको ही कर पाएँ। ये फिजिकल फिटनेस है। अब फिजिकल वेलनेस का है। फिजिकली वेलनेस का मतलब है आप डिसीज़ेज़ से दूर रहें। छोटी-छोटी डिसीज़ आपको परेशान ना कर पाएँ। कोई भी ऐसी डिसीज़ जो मौसम आती है, एनवायरमेंटल से प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो इंटरनल पावर इतनी अच्छी हो कि आपको कोई भी डिसीज़ जल्दी से ना हो। ये नेचुरल लाइफ आप अपनी जी पाएँ, एक बैलेंस लाइफ आप जी पाएँ, इसलिए फिजिकल वेलनेस का सीधा एक मतलब है कि आप छोटी-छोटी बीमारियों से ग्रसित ना हों। अब पॉजिटिव लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपका विल पावर मजबूत हो, आपका एटीट्यूड अच्छा हो, आपका एटीट्यूड एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, आप एक बिहेवियर आपका पॉजिटिव बिहेवियर हो। अब इंडिविजुअल इतने अच्छे इंसान हो कि आप छोटी-छोटी परेशानियों से घबराएं नहीं, उनके बारे में जानें और उनसे कभी घबराएं नहीं। जो भी आए उसे मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ये ज़रूरी है कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप देखें इक्वली हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ये जो बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि क्या है ये। तो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एंड वेल एज सून नॉन स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, दोनों के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब इक्वली उतनी ज़रूरी है जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। नेक्स्ट, फिजिकली फिटनेस एंड वेलनेस आर नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट एंड लेग्स डिसीज। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम है और आपकी जो लंग्स प्रॉब्लम है इससे आप दूर रहेंगे, क्योंकि जैसे कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप जब सांस लेंगे तो आपको वो लंग्स और हमारे हार्ट को वो मजबूत करेगा। फिजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के हर पार्ट को फिट रखती हैं, बैलेंस रखती हैं। नेक्स्ट इज फिजिकली फिटनेस चेंज द लाइफ स्टाइल एंड इंक्रीज द लाइफ स्पैन। हाँ, अब जो फिजिकली फिटनेस, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप की लाइफ स्टाइल एक अच्छी ही होगी, वो चेंज हो जाएगी। आप पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहेगी। इसी तरह है आपका वो इम्प्रूव पोस्चर करेगी। आपका जो बैठने का तरीका है वो फिजिकल फिटनेस अगर आपके फिट हैं अच्छा होगा। हाँ, इम्पोर्टेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। हाँ, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है कि अगर आप पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है आपकी, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट है इसमें। तो इंक्रीज द हाँ, सबसे पहले आपका इंक्रीज होगी, आपकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, आप ज़्यादा लंबा जिएंगे क्योंकि आप ऐसे फिट होंगे और रिस्क कम होगा। आपको बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप बहुत कम बीमार होंगे। इसलिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और हाँ, लेवल ऑफ एनर्जी। हाँ, जैसे कि आप खेल रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं जो कभी-कभी खेलते हैं, वो एक थोड़ा-सा ही दौड़ करके थक जाते हैं, लंबी-लंबी सांसें लेने लगते हैं। लेकिन नहीं, अगर जिसका पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो कभी जल्दी नहीं थकता।
हाँ, अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, योगा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप में कभी भी डिप्रेशन की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो आपके में पॉजिटिव थिंक आएंगे, अब अच्छा सोचेंगे समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, जैसे कि आप जानते हैं 5 कंपोनेंट होते हैं फिजिकल फिटनेस में: स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है? किसी काम को हम आसानी से कर पाए। स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ दो तरह की होती है, एक डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है, एक स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ का हम उपयोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे हम पुशअप लगा रहे हैं, चिनअप कर रहे हैं, वो भी जैसे आप एक मान लें, एक जिम की एक्सरसाइजों को मान लें। स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब है क्या? इसको हम कहाँ यूज करेंगे? इसको हम जैसे जिम में यूज कर रहे हैं, आप इसके नोट्स अच्छे से बनाएंगे और आप देख रहे हैं मसल्स पावर। देखिए, हाँ, पहले स्ट्रेंथ का द अमाउंट ऑफ द फोर्स मसल्स ग्रुप कैन स्ट्रेंथ। ठीक है। तो आप इस चीज को देखिए, डायनेमिक और स्टैटिक्स दो तरह की हैं। तो डायनेमिक का है जैसे कि जो आप जिम में करते हैं, वो डायनेमिक स्ट्रेंथ हो गई। जो कि आप जिम्नास्टिक हुआ, योगा हुआ, वो एक स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गई। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब हाँ, मैं आपको इसको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझा दूं कि आइसोटोनिक। ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है, चेंज लेंथ होती है। देखिए, जैसे कि स्ट्रेंथ है, आप जो इधर देख रहे हैं इसमें ऐसे आइसोटोनिक जो है उसमें क्या बोलते हैं, आपकी लेंथ चेंज हो रही है, और आइसोमेट्रिक में जो है आपकी टेंशन चेंज हो रही। देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें भी उसने पकड़ रखा है, ये जो जिम्नास्टिक में हो रहा है, और ये एक पावर कर, देखिए सेम पोजीशन में है, लेकिन इसमें क्या है, लेंथ चेंज हो रही है, और इसमें हाँ। अब स्पीड, स्पीड क्या है कि कोई दो पॉइंट हो, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कितनी जल्दी से अचीव करते हैं, मतलब या वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं, उसे स्पीड कहते हैं। एंडोरेंस, एंडोरेंस क्या है? एंडोरेंस किसी भी खेल के लिए, एंडोरेंस किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी गेम के लिए एंडोरेंस बहुत जरूरी है। जैसे फुटबॉल 90 मिनट्स का गेम होता है, उसमें एंडोरेंस की बहुत जरूरी होती है। हॉकी एंडोरेंस की बहुत जरूरी, लॉन्ग रनिंग एंडोरेंस की बहुत जरूरी, स्विमिंग, स्विमिंग तो छोटा होता है लेकिन एंडोरेंस की बहुत जरूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो जिम्नास्टिक, योगा और कोई कोई भी गेम हो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिम्नास्टिक और योगा के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, हाँ, इसमें तो आप देख सकते हैं, जैसे इसे अगर हिंदी में बोलें तो सहभागिता बोलते हैं, कि हम एक दूसरे के साथ कैसे इंडिविजुअली कैसे हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन हम बना रहे हैं, ऐसे करके है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही जरूरी है किसी भी गेम के लिए, जिससे कि हमारे कोई भी ज्वाइंट हैं उनमें इतना हम प्रैक्टिस से उन्हें ऐसा बना लें कि हमें किसी भी गेम में प्रॉब्लम ना हो। इंडोरेंस, इंडोरेंस लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी जो लाइफ है उनमें फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा है कि जिससे हम कई चीज़ों को अपनी लाइफ में सुधार सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, इंडोरेंस बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा द ग्रेट इंडिया स्कूल इस चीज पे बहुत ध्यान देता है कि स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल को हम अच्छा करें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स फिजिकल वेलनेस। कंपोनेंट क्या है? हाँ, अब इसे समझना जरूरी, बहुत जरूरी है। पहले है इमोशनल। हाँ, इमोशनल, अगर आप इमोशनली आप किसी भी इमोशनली वीक हैं तो आपका कोई दूसरा इसका फायदा उठा सकता है और आपको इससे कभी कभी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी, योगा और स्पोर्ट्स में जुड़ करके इस चीज को मजबूत करना होगा, और जिससे कि आप एक समाज में अच्छा रोल प्ले कर पाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिकल वेलनेस पे ध्यान दें।
जैसे कि आपको देख रहे हैं। अब उसके बाद है एनवायरमेंटल। हाँ, ये जो एनवायरमेंटल है ये हमारे फिजिकल वेलनेस को बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें अगर हमें गुड हेल्थ, अगर हमारी अच्छी हेल्थ है तो उसमें भी एनवायरमेंटल का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगर हमारा बुरा है तो भी एनवायरमेंट जो होती है इसमें रोल प्ले करती है। इसलिए अच्छे एनवायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सोशल सोशल ठीक है। सोशल, आप क्या बोलते हैं फिजिकल वेलनेस मतलब आपकी सोसाइटी जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप किस एटीट्यूड में रहते हैं, आपकी वहाँ पे क्या उपयोगिता है, आपकी वहाँ क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए सोशल आपका होने का मतलब नहीं कि आप वहाँ समाज में रह रहे हैं, आप समाज में किस तरह रह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ, अब आपका क्या है, जैसे कि आप कोई जॉब करते हैं या आप पढ़ते हैं, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, ऑक्यूपेशनल है आपका। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं या कोई जॉब करता है तो आप ये नहीं कि आपके स्कूल में एक टीचर ने जरा सा बोल दिया कि बेटा तुम्हें डांट दिया तो आप परेशान हो गए, आपके में निगेटिव थॉट आने लगे। नहीं, इसका मतलब है हमारे इनका बहुत जरूरी है। इमोशनल हमें मजबूत होना पड़ेगा। फाइनेंशियल की ये नहीं कि अगर फाइनेंशियल देखें तो होता क्या कि अगर कभी कभी किसी के पास कम पैसे हो गए तो वो परेशान हो जाते हैं, ये निगेटिव थॉट आने लगते हैं, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। लेकिन नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि एक हमें परफेक्ट लाइफ कैसे जीनी है, एक इंडिविजुअल परफेक्ट लाइफ कैसे जीनी है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है तो शायद ही हमें ये छोटी मोटी चीजें हमें परेशान कर पाए। इसलिए फिजिकल एजुकेशन से जुड़ के आप आध्यात्मिक ज्ञान या फिजिकल एक्टिविटी से, योगा से जुड़कर आप आध्यात्मिक ज्ञान भी पा सकते हैं, जिससे आपको छोटी छोटी चीजें परेशान बिल्कुल भी ना कर पाए। और हमें फिजिकल फिटनेस रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फाइनेंशियल भी आप देखते हैं, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और फिजिकल। हाँ, अब देखिए अगर फिजिकल की बात करें तो हमें जैसे डाइट, स्लीप इस पे ध्यान देना चाहिए, एक्टिविटी पे ध्यान चाहिए कि हमें कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें कितनी डाइट लेनी चाहिए, कितना सोना चाहिए और कितना हमें वर्कआउट करना चाहिए है। हाँ, ओवरलोड भी नहीं लेना चाहिए कि कभी-कभी हम ज़्यादा खेल लेते हैं तो उसके बाद ओवरलोड से भी नींद नहीं आती है। तो इसी वजह से हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके लिए होगा कि हम इन चीज़ों को पढ़ें, समझें और टीचरों की मदद लें। लास्ट चीज़ है अब कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हाँ, अब जैसे क्या है कि आप पहले देखते हैं कार्डियो मस वस मस सॉरी कार्डियोस्कुलर एंडोरेंस। अब जैसे क्या है कि आपकी जो बॉडी है, ऑक्सीजन मतलब अगर देखें, अब क्या है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपका जो हार्ट है ये अच्छे से पंप करेगा और आपका हार्ट का शेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी आपके सांसों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से होगी। हाँ, मस्कुलर एंडोरेंस। हाँ, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो हमारी मस्कुलरों का जो शेप है वो एक बहुत ही अच्छा हो जाता है और हम उनको अच्छे से यूज कर पाते हैं और हमारी बॉडी का शेप बहुत अच्छा होता है, हमारी मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं और हम किसी भी काम को अच्छे से करते। और मस्कुलर एंडोरेंस से हम किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी चीज हम आसानी से उठा सकते हैं। अगर हमारी मसल्स कमजोर हैं तो हम कई कामों को जिसमें फोर्स की जरूरत है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। हाँ, अगर हाँ, अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में। हाँ, इस मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरी है कि हाँ, हमें इसके बारे में पता हो कि ये कैसे इसको हम अच्छा करेंगे। उसके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी।